नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज की दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए हज़ारों लाखों स्कैम्स हो रहे हैं और लोग उनका शिकार भी बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर डेटिंग ऐप्स की, तो उन पर भी लोग शिकार बन रहे हैं। डेटिंग ऐप्स हो, चाहे टिंडर हो या बम्बल हो, लोग उन पर बातचीत करते हैं और उसके बाद उस जाल में वो फंस जाते हैं। लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो बहुत भयानक होता है। ऐसा ही मामला यूपी के आगरा से सामने आया है, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी आइडेंटिटी को बदला और एक लड़की को जाल में फंसाया। और वो लड़की यहाँ की भी नहीं थी, बल्कि कनाडा की थी। सोचिए, एक लड़की को कनाडा से भारत लेकर आना, उसके साथ रेप जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये बहुत बड़ी बात है। कनाडा की रहने वाली ये लड़की है, जहाँ पर इसकी मुलाकात इस शख्स के से होती है। टिंडर ऐप के ज़रिए दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है और फिर ये महिला इससे मिलने के लिए भारत आती है। और उसके बाद इस महिला के साथ जो होता है वो हर कोई सुनकर हैरान है। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक जिम ट्रेनर है जो कनाडा की लड़की को जाल में फंसाता है और उसको अपना शिकार बनाता है। उसने खुद को एक रॉ एजेंट भी बताया, मतलब महिला के सामने उसको ये बोला कि वो एक रॉ एजेंट भी है, लेकिन उसने घर परिवार में किसी को इस बारे में नहीं बताया है। इसके बाद इस शख्स ने उस महिला का कई बार रेप किया। उसे बेहोशी की दवाई भी दी गई, ड्रिंक में मिलाकर उसे बेहोश किया गया, जिसके बाद इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। विदेशी महिला जब वापस अपने देश पहुंचती है और जब उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, उसके बाद वो उस शख्स को, उस लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के ने सोशल मीडिया पर ही उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। यानी कि उसका मकसद सिर्फ उसका रेप करना था और उसके बाद वो क्या करे क्या ना करे, वो कहाँ रहे, उसे कोई मतलब नहीं था। उसने इस बात की सूचना आरोपी युवक को दी, यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताया, तो उसने धमकी दी उसे और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। धमकी उसे उसके पिक्चर्स से के रिलेटेड दी कि वो उसकी पिक्चर्स को वायरल कर देगा। इन तमाम तरीके की चीज़ों में यही होता है कि लड़का हो या लड़की, वो इस तरह की पिक्चर्स अपने पास रख लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। पीड़िता महिला की शिकायत के आधार पर सिकंदरा थाने में ये पूरा मामला, ये केस दर्ज किया गया है। आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की जो पहचान है वो साहिल शर्मा के रूप में की गई है। वो सिकंदरा के शास्त्रीपुरम का रहने वाला है, ये उसकी जगह है। राइनोस नाम की एक जिम है जिसमें वो ट्रेनर है, ट्रेनिंग लोगों को ट्रेन करता है। लड़की ने बताया कि साहिल ने टिंडर ऐप पर अपना अकाउंट बनाया हुआ था। इसी साल मार्च के महीने में वो भारत आई थी, घूमने के लिए आई थी। उसके बाद इसकी मुलाकात, दोनों की मीटिंग फिक्स होती है, दोनों लोग मिलते हैं और पहली मुलाकात होती है। दोनों होटल में रुकते हैं और रात में डिनर के लिए साहिल महिला को फोर्स करता है और उसके बाद वो लोग पिज्ज़ा मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में वो नशे का पदार्थ मिला देता है, जिसके बाद से महिला अपने होश गंवा देती है। और फिर इसके बाद साहिल ने उसके साथ रेप किया। होश में आने के बाद जब महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद आरोपी ने बताया कि वो एक रॉ एजेंट है, इस महिला के साथ वो शादी करना चाहता है। उसने अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है और वो उसे ये दिलासा देना चाहता था कि वो अपनी व्हाट्सएप की चैट्स डिलीट इसलिए कर देता है क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है, उसे अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखना है। वो होटल में भी अपना नाम दूसरा इसलिए बता रहा है क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है। इसके बाद साहिल ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है और इस घटना के बाद महिला कनाडा वापस चली जाती है। उसे लगता है कि वो उसके साथ शादी करेगा। साहिल ने अगस्त में अपनी मां से मिलाने के बहाने फिर से इस महिला को भारत बुलाया और इस बार उसने सिकंदरा में एक होटल है जोधा, वहां पर उसको ठहराया। अगस्त और सितंबर के दौरान दिल्ली और आगरा में साहिल ने उसके साथ कई बार रेप किया। इस दौरान रॉ एजेंट होने का नाटक भी उसने किया और अपनी आइडेंटिटी को उसने बरकरार रखा, छुपा कर रखा और अपनी व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग हमेशा डिलीट करता रहा। ये उसने दलील अपनी इस लड़की के सामने रखी। इसके बाद साहिल ने उसे अपने दोस्त आरिफ से मिलवाया। ये उसका दोस्त है, उसने भी खुद को पुलिस अधिकारी बताया, यानी कि दोनों ही दोस्त मिले हुए थे। एक ने खुद को रॉ एजेंट बताया है और एक ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया है। महिला ने आरिफ पर भी ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पुलिस में उसके नाम का भी केस दर्ज कराया गया है। आरिफ ने कहा कि साहिल ने तुम्हारी कई अश्लील फ़ोटो मुझे भेजी हैं और अगर तुम ज़्यादा चू चपड़ करोगी तो तुम्हारी इन तस्वीरों को वायरल किया जाएगा। कनाडा वापस जाने के बाद साहिल को फेसबुक मैसेंजर से अपने प्रेग्नेंट होने की जानकारी ये महिला देती है।
इसके बाद साहिल ने उसे वहाँ से ब्लॉक कर दिया। फिलहाल महिला ने पूरा केस दर्ज कराया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब टिंडर ऐप के ज़रिए इनकी मुलाकात होती है तो साहिल ने इससे मुलाकात तो की, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को छुपाया। इसने खुद को रॉ एजेंट बताया कि वो एक रॉ एजेंट है। फिर महिला के साथ कई बार रेप किया, कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। और जब ये लड़की कनाडा से भारत आती है तो ये अपने दोस्त से भी मिलवाता है, जहाँ पर इस महिला का कहना है कि उसने भी उसके साथ ज़बरदस्ती की है। फिलहाल इस महिला ने, जो कनाडा की रहने वाली महिला है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस लगातार साहिल शर्मा के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रही है और पूरे मामले की जांच चल रही है।